नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 70 शिक्षकों को सिंगापुर शैक्षणिक यात्रा पर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा हिमाचल। मुख्यमंत्री अपने चचेरे भाई की अंतिम यात्रा में हुए शामिल। अमलेहड़ में 25 करोड़ रुपए से किया जा रहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से प्रदेश के 70 शिक्षकों को सिंगापुर की शैक्षणिक यात्रा पर रवाना किया। इन शिक्षकों में प्रदेश के सभी श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सशक्त और नवाचारी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनमें शिक्षकों को वैश्विक अनुभव दिलवाने की पहल अग्रणी है। उन्होंने कहा कि भ्रमण से ज्ञानार्जन होता है और अनुभव बढ़ता है। शिक्षकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार ने सिंगापुर की प्रतिष्ठित प्रिंसिपल्स अकादमी के साथ ऐतिहासिक करार किया है। इससे शिक्षकों के ज्ञान, कौशल और शिक्षण विधियों में अभूतपूर्व सुधार होगा। इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा और प्रदेश की शिक्षा प्रणाली अधिक समावेशी, प्रभावी और आधुनिक बनेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सकारात्मक बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 2 वर्षों में सरकार द्वारा आरंभ की गई व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। असर एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स द्वारा जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के बच्चों का पढ़ने का स्तर पूरे देश में सबसे बेहतर आंका गया है। इस रिपोर्ट के अधिकांश मापदंडों में हिमाचल स्कूली शिक्षा में देश भर में श्रेष्ठ राज्य रहा है। राज्य स्तर पर किए गए सैंपल सर्वे में भी बच्चों के शिक्षण स्तर में बेहतरी देखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान विषय आरंभ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाएगी जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया के साथ साथ गुणात्मक शिक्षा के लिए भी अभिनव पहल और तबादला प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सबसे योग्य शिक्षक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले में कमी क्यों आ रही है, इसका अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहित शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की नवोन्मेषी पहल की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षकों की शैक्षणिक यात्रा प्रेरणा स्रोत बनेगी और वे लौटकर अपने अनुभव विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, विदेश यात्रा में जा रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी शिक्षक पहले भी विदेश यात्रा में गए होंगे और ये कोई आपके लिए नया अनुभव नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जाकर आप नया अनुभव लेंगे। पिछले 2 वर्ष से हमारी सरकार शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। कुछ फैसलों का आप लोगों पर भी असर होगा, लेकिन हमने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार हमारी हिमाचल प्रदेश की शिक्षा आगे बढ़े और बदलाव करने का निर्णय लिया है। प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक ही डायरेक्टरेट बन चुका है। उसका जो स्टाफ का है उस स्टाफ को भी रैशनलाइजेशन करने की प्रक्रिया जारी है। इसी तरह हमारे जो अब स्कूल का शिक्षा के स्तर में हम जो बदलाव कर रहे हैं वो आपके प्रति और हिमाचल के लोगों के प्रति एक क्रांतिकारी बदलाव आने जा रहा है। 2032 तक पूरी शिक्षा क्षेत्र में हम बदलाव करके बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इंडिया की देने जाएंगे। आप सब लोगों का साथ चाहिए। आप बुनियाद है हमारे हिमाचल प्रदेश की। जो बच्चा आपसे पढ़कर निकलेगा वो आने वाले समय में इस प्रदेश का नेतृत्व भी कर सकता है, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, वीर जवान भी बनेगा, क्योंकि आपसे प्राप्त शिक्षा करके ही वो हिमाचल की बुनियाद को मजबूत करेगा। इस बुनियाद में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। नेतृत्व जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो सिर्फ दिशा दे सकती है, सोच विकसित कर सकती है, उसको धरातल पर लाने की जरूरत
जितने भी हमारे टीचर्स होती है उनकी होती है, और टीचर ही हमारा समाज की बनाता है। टीचर के ही संस्कार और घर में सीखने के बाद अगर किसी का दूसरा घर होता है, वो शिक्षा संस्थान होता है, वहाँ टीचर से सीखता है। टीचर की जो बोलता है उसके बारे में, टीचर कई बार जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बोल देता है तो उसके दिमाग में भी वो घर जाता है। तो आप थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के लिए भी थोड़ा सा करें। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर की शैक्षणिक यात्रा पर जा रहे शिक्षकों को शैक्षणिक किट भी भेंट की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को अपने चचेरे भाई कुलदीप सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वे सुबह कुलदीप सिंह के पैतृक गांव गुजरेड़ा, अमलेहड़, जिला हमीरपुर पहुंचे। श्री सुक्खू ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकारी स्कूलों में आम परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाते हुए ये सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी विद्यालयों को हर स्तर पर प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों से बेहतर बनाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत की गई है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों में अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, स्विमिंग पूल, खेल मैदान आदि सुविधाएं होंगी। प्रदेश के लगभग 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की लागत से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण आरंभ किया जा चुका है। जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के गाँव अमलेहड़ में 25 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये विद्यालय लगभग 125 कनाल भूमि पर बनाया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाओं सहित छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों से संबंधित पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्कूल के प्राइमरी विंग को 1 साल के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस स्कूल के निर्माण से अमलेहड़ और इसके आसपास के गांव के आम परिवारों के बच्चों को भी अपने स्कूल में वे सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी जो आमतौर पर बड़े एवं महंगे पब्लिक स्कूलों में मिलती हैं। आम परिवारों के बच्चों को अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल निसंदेह मील पत्थर साबित होंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।